छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। जिलेमा, वैसे तुम्हारे अब्बू क्या तो बिल्कुल ठीक रहे हैं। उस शानी का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। मैं तो यही कहूंगी कि बेहतर है घर में ही रहा जाए। अगर हम शानी से इसी तरह डरते रहेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम साफ साफ उन्हें बता दो कि अगर उनकी बेटी इस घर में आएगी तो जहेज के साथ आएगी, वरना नहीं आएगी। ऐसे नहीं चलेगा। आपको पता है ना कि शकील की शादी इतनी मुश्किलों से हो रही है। अब शादी हो रही है तो होने दीजिए। और जहेज जहेज कुछ ना कुछ तो इंसान दे ही देता है। ऐसे रोने से मसले हल नहीं होते। प्लीज मत रो तुम। तो और क्या करूं? इस तरह की जिंदगी से बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। ये क्या बोल रही हो? पागल तो नहीं हो गई? कम से कम दूसरों के बारे में तो सोचो, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जीते। ये जिल्ले हुआ को भी ना उसी वक्त आवाज लगाने की क्या जरूरत थी। कभी कभी तो उस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं इसका दिमाग कहाँ रहता है। खामखा मैं साथ के सामने झूठी बन गई। मैडम, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ मैं। अच्छा, क्या शामू काका? आपको याद है मैंने आपसे वादा किया था, आज उस वादे को मैंने पूरा कर दिया है। चौधरी अफजाल के सैलून को ताले लगवा दिए हैं मैंने। ओह माय गॉड, ये तो वाकई खुशखबरी है। थैंक यू सो मच। अरे नहीं मैडम, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मैं आपका ताबेदार, आपका खादिम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू शामू काका। आपने मेरी हर मुश्किल में हमेशा मदद की है। आज तो तोहफा आपके लिए बनता ही है। शामू काका, ये आपके लिए। अरे मैडम, रहने दें इसे, इसकी क्या जरूरत है। मैं तो वैसे ही आपका खादिम हूँ। आपके बड़े एहसानात हैं मुझ पर। आपने मुझे रहने के लिए छत दी है, और आप जैसी मालकन तो नसीब वालों को नसीब होती है। शामू काका, ये आप नहीं रखेंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ये लीजिए। मैडम, मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे किसी भी बात की वजह से नाराज हो, इसलिए मैं ये रख लेता। ये हुई ना बात। अच्छा शामू काका, आज मेरा कुछ स्पाइसी खाने का मूड है, तो ऑर्डर कर लें कुछ? मैडम, आप हुक्म करें, क्या खाना पसंद फरमाइए। मैं कॉन्टिनेंटल में, हाँ, थाई फूड कर दें, ये सही है। देख लीजिएगा, अच्छा सा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उस गुलशन को तो फोन ही नहीं किया कि आज मैं सैलून लेट हो जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, पहले उसे फोन कर देती हूँ, वरना उसके तो ड्रामे शुरू हो जाते। किसका फोन आ गया? बेल तो जा रही है, पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही। अब ये क्यों मुझे फोन कर रही है? फिर कोई ना कोई बहाना होगा। हेलो। हाँ गुलशन, शीबा बात कर रही हूँ। जी बोलिए, अब क्या काम आ गया आपको मुझसे? गुलशन, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी आने में। आपके ये बहाने तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे मैडम। गुलशन, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। ज्यादा ना जबान ना चलाया करो, आई समझ? जबान आप मुझसे चलाती है, मैं नहीं। और आपको तो वैसे भी रोजाना कहीं ना कहीं जाना होता है। तुम भी तो अक्सर देर से ही आती हो। मैं देर से जरूर आती हूँ, मगर अपना सारा काम मुकम्मल भी करती हूँ। काम तो मैं भी अपना पूरा करती हूँ, बल्कि तुमसे ज्यादा ही करती हूँ। देखो, इस वक्त तो मुझे बहुत देर हो रही है, बाकी बातें तुमसे बाद में करूंगी सैलून आकर। क्या मुसीबत है। अब जल्दी सैलून जाओ, जाके वहाँ पे सफाई करवाओ, पार्लर खोलो। अजीब औरत है ये शीबा भी। चाय। थैंक यू जिलेमा, चाय की। शुक्रिया की क्या बात है, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। मैं तुम्हें चाय तो पिला सकती हूँ। तुम टेंशन मत लो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा।
और शानी को भी हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे। मुझे टेंशन सिर्फ इस बात की है कि कहीं शानी मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और मैं ऐसा होने दूंगा। जो मुश्किल तुम तक आएगी पहले वो मुझसे गुजरेगी। शुक्रिया साद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राशिद अंकल से बात करूंगा, तो तुम्हारी क़यादत कर देंगे। दिल के बहुत अच्छे हैं वो, इतने अरसे में उन्हें थोड़ा तो समझ ही गया। हाँ अब्बा दिल के बहुत अच्छे, बस उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता। अच्छा सुनो, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। तुम कहाँ रहते हो? मेरा मतलब है अब तो हम अच्छे दोस्त हो गए हैं, तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम कहाँ रहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तो कह रहा था कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी अम्मा से मिल लेना। आखिर तुम्हें वहीं रहना है। क्या मतलब? मतलब कि तुम जब मेरी अम्मा से मिलोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? अम्मा है और एक बहन है। अब तो बहन की भी शादी होने वाली है, अम्मा बेचारी अकेली हो जाएंगी। अच्छा है तुम जाओगी, अम्मा से मिलोगी, अच्छा लगेगा मुझे। बस मुझे एक दफ़ा इजाज़त मिल जाए घर से निकलने की, फिर मैं आंटी से मिलने ज़रूर जाऊंगी। और तुम फिक्र मत करो, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। मेरा मतलब है मज़े मज़े के खाने बना के खिलाऊंगी। अच्छा, और वैसे मेरी अम्मा को मज़े मज़े के खाने बहुत पसंद है, बहन तो बनाती नहीं है। क्यों, उन्हें खाना बनाना नहीं आता? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में वो ज़रा जॉब में बिजी होती है ना, तो टाइम नहीं होता। कहाँ जॉब करती है तुम्हारी बहन? पार्लर में। पार्लर का काम तो मुझे भी आता है, मेरी अम्मा भी घर में पार्लर चलाया करती थी, तो मैंने उनसे सीखा। अच्छा, फिर तो तुम्हारी मेरी बहन से बहुत अच्छी जमेगी। इसी तरह हंसती रहा करो, अच्छी लगती है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, काफी टाइम हो गया। जिले उमा, तुम अपने अब्बा से बात कर ही लो। तुम्हारे अब्बा हैं, तुम उन्हें अच्छी तरीके से जानती हो, और मेरे हिसाब से तुम्हारा हक भी पहले ही है, तो मान जाएंगे। क्या मतलब? मतलब कि तुम कह दो ना घर में, तो पहले तुम बात करो फिर मैं समझाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। चाय अच्छी थी। शुक्रिया। बात सुनो, किधर जा रही हो? मैं मैडम जवेरिया से मिलने आई हूँ शामू काका। मैडम से? क्यों? अगर कोई काम था तो पहले मुझे बताओ, तुम खुद क्यों आ गई हो? क्यों, क्या हम मैडम से मिलने नहीं आ सकते? ये हमारी मैडम का घर है, जब हमारा दिल चाहेगा हम उनसे मिलने आएंगे। तुम आ सकती थी उस वक्त जब जवेरिया मैडम खुद सैलून का काम संभालती थी। अब सैलून की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तुम्हारा अगर कोई मसला है, कोई काम है तो पहले मुझे बताओ, मैं बात करूंगा, तुम खुद नहीं कर सकती बात। मुझे कोई मसला नहीं है और ना ही मैडम से कोई काम है, बल्कि मुझे तो मैडम को एक खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? यही खुशखबरी कि हमारा पार्लर जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगा है। आई समझ? मुनाफा तो सैलून पहले भी बहुत कमाता था, लेकिन तुम लोगों की ड्रामेबाजियां खत्म नहीं होती थी। ठहरो, मैं बात करता हूँ मैडम से। ये बुड्ढा कुछ ज्यादा ही बकबक करने लगा है। बहरू, तुमने मुझे जिंदा ही मार दिया। काश तुम मुझे वाकई में मार डालती। लेकिन ये सजा इतनी अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर ना करती। गुलशन के साथ जिंदगी गुजारना, ये मैं सोच भी कैसे सकता हूं। और जब वो हकीकत में मेरे साथ नहीं, मैं
इसके साथ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, बिल्कुल नहीं। हेलो मैडम। ओह शिबा, क्या हाल है तुम्हारे, कैसी हो? ठीक हूँ मैडम। मैं आओ बैठो। बड़े दिनों बाद आई, कैसे आना हुआ? जी मैडम, बस मैंने सोचा कि आपको खुशखबरी सुना दूँ। हमारा सैलून तो जो है वो पहले से भी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, बहुत मुनाफा हो रहा है हमें। भाई ये तो तुम सबकी मेहनत का नतीजा है। काम अच्छा करोगे तो जाहिर बात है तरक्की तो होगी। थैंक यू मैडम। वैसे मैडम, जब से शामू काका ने सैलून की जिम्मेदारियां संभाली हैं, आप तो चक्कर ही नहीं लगाती। शिवा, तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरे पास एक बिजनेस नहीं बल्कि कई बिजनेस है जिनको मुझे देखना पड़ता है। हाँ अलबत्ता तुम जैसे अगर ईमानदार और समझदार लोग मेरा काम संभालेंगे तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। थैंक यू मैडम, आपका यही भरोसा तो मेरा एतमाद बढ़ाता है। मैडम, वैसे मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मैडम, अगर आप मेरी सैलरी में कुछ इजाफा कर देती तो फिर बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम, लेकिन एक बात याद रखना कि मुझे पहले जैसी धोखेबाजी नहीं चाहिए। नहीं नहीं मैडम, आप फिक्र ना करें, अब कोई धोखेबाजी नहीं होगी। हम सब बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। अच्छा ये तो बताओ कि गुलशन की क्या हाल है? अब वो कोई मसला तो नहीं कर रही? मैडम, गुलशन का तो पूछे ही नहीं, बस वो तो आजकल अपनी शादी की फिक्रों में लगी हुई है। हर वक्त शादी के बारे में सोचती रहती है। सारे कस्टमर्स को मुझे ही हैंडल करना पड़ता है, वो तो तवज्जो ही नहीं देती। पूरा जो पार्लर है ना वो मैं ही चला रही हूँ। ओके शिवा, अब तुम जा सकती हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। शिवा देखो, आज तो तुम आ गई हो, आइंदा इस तरफ मत आना। क्यों नहीं आ सकती मैं यहाँ? मैं मैडम की बहुत पुरानी वर्कर हूँ और मेरा जब दिल चाहेगा मैं आऊंगी अपनी मैडम के घर। आई समझ? तुम शायद भूल रही हो कि सैलून का हेड मैं हूँ और मैं जो रिपोर्ट बनाकर मैडम को दूंगा ना, उसकी बुनियाद पर वो तुम्हारे साथ जो सुलूक करेंगी तुम याद रखना उसको। शामू काका, मैं तो ये कह रही थी, जिस तरह आप मेहनत से काम करते ना, मैं भी बहुत मेहनती वर्कर हूँ और मैडम के साथ बहुत सिंसियर हूँ। तो कभी कभार मेरा दिल करे तो मैं मैडम से मिलने आ सकती हूँ, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो, जब भी कोई काम हो ना उसकी इजाजत पहले मुझसे लेना जरूरी है। समझ आई तुम्हें? जी शामू काका, बिल्कुल समझ गई। इस बुड्ढे का दिमाग तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है, बहुत बकबक करने लगा है। इसकी तो खबर लेना ही पड़ेगी। अबे देखा तूने साहब किस तरह वोटरों को जमा किया मैंने? अरे राशिद भाई, आपने तो कमाल कर दिया। जमील साहब भी खुश हो गए। ऐसी कॉर्नर मीटिंग कराई है कि खुश हो गए। तभी तो नोटों से जेब भर दी है। आप हर काम बाखूबी जानते हैं। यार, अपने इलाके के सारे वोट तो जमील साहब को मिल जाएंगे, लेकिन चौधरी अफजाल का इलाका, वहां के वोटरों को काबू करना है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अरे आप फिक्र ही ना करें, मैं और भोला उस इलाके में जाएंगे और वहां के तमाम वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। बस एक बार इलेक्शन जीतने दे, ये समझ ले अपनी लॉटरी निकल आएगी। लॉटरी क्या मतलब? क्या वो इस सारे काम के पैसे देंगे? अबे तो तू मुझे क्या पागल समझता है? इतनी भाग दौड़ मैं फ्री में कर रहा हूँ। राशिद बगैर मुनाफे के कोई काम नहीं करता, समझा तू? तो मतलब कि थोड़ा सा हिस्सा मुझे ही मिल जाएगा? बस तू देखता जा, इलेक्शन जीतने के बाद यूं समझ अपने ऊपर नोटों की बारिश शुरू हो जाएगी और फिर तुझे भी तेरा हिस्सा मिल जाएगा। वो भी तो बहुत मेहनत कर रहा है मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। जिले हुमा, क्या हम यहीं बैठे बैठे बोर होते रहेंगे या कहीं बाहर भी जाएंगे? तुम्हें तो पता है अब्बा ने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते।
एक तो ये तुम फौरन से पराया कर देती हो ना। यार मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे भी है। नहीं यार, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। मेरे अब्बा तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे। यार वैसे साथ तुम्हारे अब्बू के साथ बाहर बैठकर बातें तो कर रहा है, हो सकता है वो उन्हें मना ले। मैंने साथ को मना भी किया था कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, लेकिन वो नहीं सुनता तुम्हारी तरह। अच्छे और सच्चे दोस्त ना हर मुश्किल वक्त में काम आते हैं। शुक्रिया फराह, तुम बहुत अच्छी हो यार, हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हो। कोई मुश्किल हो या परेशानी हो, अच्छी एडवाइस देती हो। अश्वी, हमारे सारे काम बहुत अच्छे से जा रहे हैं अल्लाह के करम से। याद हमेशा एक बात याद रखना, जब इंसान मेहनत करता है ना तो अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है। हम दिन रात एक कर रहे हैं जमील साहब को इलेक्शन जिताने के लिए, इंशाल्लाह कैब से भी हमारी मदद होगी। बेशक। राशिद भाई, मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? वैसे चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मैं कह रहा था कि आप जिले हुमा पर से बाहर जाने की पाबंदी हटा दें। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? हिम्मत कैसी हुई तेरी मेरे फैसलों के बीच में आने की? नहीं राशि भाई, मैंने ऐसी एक बात कही थी, सॉरी। एक बात याद रखना साथ, मैं एक बार जो फैसला कर लेता हूँ ना उससे फिर कभी नहीं बदलता। और जो मेरे फैसलों के बीच में आता है तो अच्छी तरह से जानता है राशिद को कि उसके साथ राशिद करता क्या है। मेरे फैसले के बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना तू तेरा क्या असर करूंगा अच्छी तरह जानता है तू। जी राशिद। जी मैडम, बुलाया आपने मुझे? जी शामू काका। शामू काका, जब सारी सैलून की जिम्मेदारी मैंने आपको दे दी है तो फिर शीबा यहाँ क्या करने आई थी? मैडम, मैंने उसे रोकने की बड़ी कोशिश की और उसने ये भी कहा कि आपसे कोई खास बात करनी है उसे। आपको पता है वो खास बात क्या थी? पैसों की। क्या पैसों की? मैं समझा नहीं मैडम। शीबा ये चाह रही थी कि मैं इसकी तनख्वाह में इजाफा कर दूं। शीबा की ये मजाल कि वो आके आपसे पैसों के बारे में बात करे? मैडम, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा उसको मैं। शामू काका, आप गुलशन को बुलाए, मुझे उससे बात करनी है। क्या गुलशन? मैडम, आपके सारे काम तो मैं करके देता हूँ, आप क्यों इन चक्करों में पड़ती हैं? आप बेफिक्र हो जाइए, मैं सारी बातें हैंडल कर लूंगा। शामू काका, अगर आपसे सब कुछ हैंडल हो रहा होता ना तो शीबा यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैडम, गलती हो गई, मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ। आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शीबा की हिम्मत कैसे है कि मुझसे इस तरह आकर बात करे? मैडम, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। आप क्यों उसकी तरफ से माफी मांगते हैं? और शामू काका, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था इसलिए इस लहजे में बात की। अरे नहीं मैडम, आप हमारी मालकिन हैं, आप जिस लहजे में भी चाहें हमसे बात कर सकती हैं। अच्छा शामू काका, आप ऐसा करें, गुलशन को बुलाएं, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है मैडम, मैं बुलाता हूँ गुलशन। साथ क्या बात हुई अब्बा से? अब्बा ने इजाजत दे दी मुझे बाहर जाने की? नहीं जिले हुमा, राशिद ने घर ने सख्ती से मना कर दिया कि तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। क्या अंकल ने तुम्हें भी मना कर दिया? हद होती है यार। मैंने पहले ही कहा था साथ, अब्बा नहीं मानेंगे, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती। अरे नहीं, वो इलेक्शन की वजह से परेशान है, इसीलिए तुम फिक्र नहीं करो, मान जाएंगे, मैं उनसे बात करूंगा। उनकी सारी परेशानियों की वजह सिर्फ मैं हूँ। काश मैं मर जाऊं। तुम पागल तो नहीं हो गई? कैसी बातें कर रही हो? मैं क्या करूं साथ, तुम बताओ मुझे। कोई करता अपनी बेटी के साथ इस तरह? मेरा बाप मुझ पर शक करता है। तुम फिक्र नहीं करो जिले हुमा, हम लोग मिलके कुछ हल निकाल लेंगे इस मुश्किल का। सब ठीक हो जाएगा।